वेलकम बच्चों, आज शुरुआत करते हैं इकाई 2 रेशों से वस्त्र तक। प्रश्न 1, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतु कहलाती है। रेशो और तंतु के प्रकार नीचे दिए गए बॉक्स में दर्शाइए। तो रेशो और तंतु एक ही बात है, इन दोनों के दो नाम हैं। दोनों को हम कैटेगराइज करते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे होते हैं नेचुरल फाइबर्स और कृत्रिम रेशे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, और वी कैन से दे आर मैन मेड फाइबर्स। नेक्स्ट, प्राकृतिक रेशे फिर से दो कैटेगरीज में होते हैं, जंतु रेशे और पादप रेशे। जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं वो जंतु रेशे, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं पादप रेशे, वो होते हैं पादप रेशे। उसके बाद होते हैं पौधों से कह दो या मतलब पेड़ से प्राप्त होते हैं तो पादप रेशे के अंदर आ जाते हैं प्लांट फाइबर्स, और ये हो जाते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट हो जाएंगे सेकंड, जंतु और पादप रेशे का उदाहरण। अब इन उदाहरणों से हमें और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि जंतु रेशे किसे कहते हैं और पादप रेशे हम किसे कहते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त रेशे जंतु रेशे हो गए, और जो पादपों से प्राप्त रेशे हैं वो पादप रेशे कहलाते हैं। तो इनके देखिए उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट है रेशम, सेकंड याक ऊन, थर्ड लामा ऊन, फोर्थ है अंगोरा ऊन। तो ये ऊन की कैटेगरी है। और रेशम, सभी को मालूम है रेशम कहाँ से मिलता है, ये मिलता है सिल्क वर्म से, और उसको ऊन जो मिलती है हमें शीप से मिलती है। तो नेक्स्ट आते हैं इसमें पादप रेशे में जूट, पटसन, कपास और नारियल। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाई गई वस्तु का नाम बॉक्स में तथा प्रक्रिया का नाम तीर के अंदर लिखिए। तो हमें जो दर्शाई गई वस्तु है उसका नाम लिखना है और प्रक्रिया भी बतानी है कि किस प्रक्रिया से ये तैयार होती है। तो पहले है ये तंतु दिखाई गया है। तंतु मतलब सबसे पहली इकाई जो होती है रेशे की, रेशा या तंतु सबसे पहली जो इकाई है धागों की तरह, उसको कहते हैं तंतु। कताई है इसकी प्रक्रिया। उसके बाद इनको जब मिला देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब जब तंतुओं को हम मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो धागा बन जाता है। धागा बन गया। धागा बनने के बाद फिर ये आता है बुनाई, स्वेटर बनना, स्वेटर बनाना। देखिए सबसे पहले क्या बना, तंतु। यहाँ पे तंतु आया, फिर उसकी कताई करने के बाद ये क्या तैयार हो गया, धागा तैयार हो गया। फिर जब धागे की हम आपस में बुनाई करते हैं तो बुनाई के बाद क्या बन जाता है, स्वेटर बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये जो है, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। जो तंतु है वो फर्स्ट एलिमेंट है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तंतु है, सेकंड एलिमेंट क्या है, धागा, और थर्ड एलिमेंट क्या है, इससे स्वेटर बन जाता है पूरा। सिंगल एलिमेंट हो गया। जब इसको हम कंबाइन कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो ये बन जाता है धागा। ये कैसे बनता है, जब हम इसकी कताई की जाती है तभी धागा के रूप में तैयार हो जाता है। फिर धागों के जब आपस में बुनाई करते हैं तब एक स्वेटर बन जाता है। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, उचित मिलान करिए। हमने इसका मिलान करना है इनका। तो देखिए इसका मिलान होगा इससे, इससे हमें प्राप्त होती ऊन, ये जाएगा तीर इसकी तरफ और ये है इसकी तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द को बॉक्स में उचित क्रम में भरिए। तो यहाँ पर है देखिए, जंतुओं से प्राप्त रेशों की गंदगी व चिकनाई को हटाना अभिमार्जन कहलाता है। जंतु रेशों की छटाई से जुड़े मजदूरों में ज्यादातर होने वाला रोग सोटर्स रोग कहते हैं इसको। तंतुओं से धागा निर्माण की क्रिया कताई। रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर। नेक्स्ट है, तो इसी को हमने यहाँ पे जैसे वर्ग पहेली होती है तो इसको हमें यहाँ पे फिल भी करना है। तो पहला जो आता है वो है अभिमार्जन, यहाँ पे अभिमार्जन फिल किया, कताई, सेरीकल्चर और सोटर्स जो ऊपर है उसको हमें फिल भी कर दिया। नेक्स्ट है, कहानी के रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब कहानी है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ साइकिल बताई गई है, ये इस तरह से चक्र है, चक्र चल रहा है यहाँ पे। तो नीचे हम कहानी पढ़ते हैं और इस हिसाब से चलते हैं। देखिए, राजू के बगीचे में शहतूत के कई पेड़ लगे हैं। इन पेड़ों पर एक कीट रहता है जो कुछ तितली जैसा दिखता है। उसका नाम रेशम कीट है।
तो बिल्कुल इस तरह से हमें दिखाई देता है, बिल्कुल तितली जैसा दिखाई पड़ता है। उसका नाम क्या है? रेशम कीट है। कीट शहतूत की पत्तियों पर अनेक अंडे देते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ समय बाद इन अंडों से लार्वा बनता है जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को खाता है और अपनी लार ग्रंथियों से प्रोटीन युक्त चिपचिपा पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर एक ढोलक जैसी संरचना बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं। इससे ही रेशम का धागा प्राप्त होता है। तो ये इससे रेशम का धागा प्राप्त होता है, जिसे कैसे कहते हैं? रेशम कीट से प्राप्त होता है हमें। तो किस प्रकार ये रेशम का धागा बनाता है उस प्रक्रिया को यहाँ बताया गया है। अपने चारों लपेटकर एक ढोलक जैसी संरचना बना लेता है जिसे कोकून कहते हैं। इससे ही रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। देखिए उसके बाद ऊपर तक यहाँ था 3 स्टेप्स। देखिए उसके बाद ये बनी कैटरपिलर, उसके बाद यहाँ पर ये बन गई है रेशम कीट बन गया। उसके बाद इसके स्टेप्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसकी लाइफ साइकिल हो गई, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। कुछ समय बाद इन अंडों से लार्वा बनता है जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को खाता है, ये तो हो गया, तो कोकून कहते हैं। इससे ही रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम का धागा न निकालने पर कुछ समय बाद इस संरचना को गलाकर वयस्क कीट बाहर निकल आता है। इस प्रकार इस कीट का जीवन चक्र चलता है। ये इसका जीवन चक्र बताया गया है, लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म। नेक्स्ट है रेशम कीट का जीवन चक्र बनाकर रंग भरिए। तो हमें जीवन चक्र जो ऊपर बनाया गया था तो आपको दिखाई दिया है, उसको हमें अपने आप बनाना और उसमें कलर फिल करने हैं। देखिए जैसे पत्तियों पर यहाँ पे शुरू में अंडे आ गए इसके, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए फिर लार्वा तैयार होता है, फिर कोकून बनता है और नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में वयस्क रेशम कीट बन जाता है। देखिए पूरा डायग्राम हो जाएगा, इसमें आप कलर कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट, भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त करने के निश्चित क्रम को बॉक्स में क्रम से भरिए। देखो भेड़ के बालों की कटाई, फिर अभिमार्जन मतलब सफाई की जाती है, फिर छंटाई, कताई व रंगाई और फिर ऊनी धागे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्र को स्पष्ट करने वाले 3-3 वाक्य लिखिए। तो 3-3 वाक्य हमें बताने हैं। फर्स्ट देख लेते हैं। यह चित्र रेशम के कीट के लार्वा का है। इसमें एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। लार्वा रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ अपने चारों ओर लपेटकर कोकून बन जाता है, जो पहले भी बताया गया पिछले प्रश्न में। नेक्स्ट है भेड़। यह भेड़ का चित्र है। भेड़ की त्वचा के बाल से हमें मुलायम घने रेशे प्राप्त होते हैं जिसे ऊन कहा जाता है। भेड़ के रेशों की गुणवत्ता से ही ऊन की गुणवत्ता निर्धारित होती है। नेक्स्ट है यह चित्र रेशम के कीट के कोकून का है। इसके कोकून का चित्र है। इसके अंदर प्यूपा बंद होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए वयस्क कीट बनने से पहले ही इन कोकून से इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 10, नीचे दी गई सामग्रियों के प्राप्त होने वाले भाग से मिलान कीजिए। तो नेक्स्ट हमें मिलान करना है। नारियल फल, कपास बीज, ऊन त्वचीय बाल, जूट तना। उसके बाद 11th, निम्नलिखित सामग्रियों से बनने वाले 4 उत्पाद के नाम लिखिए। रेशम से बनने वाले उत्पाद देखते हैं। बनारसी साड़ी, पैराशूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन के टांके। जूट रस्सी, टाट, बोरा, डलिया। ऊन स्वेटर, शॉल, कंबल, टोपी। कपास सूती वस्त्र, चादर, तकिया, कागज। प्रश्न 12 पर आते हैं। जंतु व पादप रेशों द्वारा निर्मित वस्त्र निर्माण की इकाई को निकालकर दिए गए स्थान पर चिपकाइए।
तो जंतु और पादप की जो सबसे मेन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट या स्टार्टिंग एलिमेंट कह दीजिए, उसको हमें यहाँ पर चिपकाना है। तो हमने यहाँ पर देखिए ऊन चिपकाई है, यहाँ पर ऊन, और उदाहरण के तौर पे ऊन है यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर है कपास। कपास किस के अंदर आता है? पादप रेशे में। कपास के धागे, इकाई को निकाल के चिपकाना है, तो हम इसमें से एक धागा निकाल कर करना था, चिपकाना था, लेकिन हमने इसको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे तो हमने ये ऊन का एक धागा, मोटा धागा निकाल करके चिपकाया है कि इकाई, तो ये भी निर्माण की इकाई में ही इन्वॉल्व होता है। ऊन, ऊन से स्वेटर बनते हैं, ये आता है जंतु रेशों में। और कपास है यहाँ पर कॉटन, कॉटन का रेशा हमने यहाँ पे चिपका दिया है, और ये है पादप रेशों के अंदर। तो यहाँ पर आप कुछ और भी चिपका सकते हैं। हमने कपास चिपकाया है, तो आप कोई जूट का बैग का थोड़ा सा कटिंग, कुछ भी कटिंग एज सच वहाँ पे करके आप चिपका कर इसको दर्शा सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा देख करके हमें क्लियरली ये समझ में आ जाए कि जंतु रेशा क्या है और पादप रेशा क्या है। तो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। धन्यवाद।